कुणाल, निम्मो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब जबकि हमने कृष्णा को गोद लिया है लीगली, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसके फ्यूचर के बारे में सोचें। आए दिन हम देख रहे हैं कि परिवारों में प्रॉपर्टी को लेकर कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी खुल्लम खुल्ला, कभी अंदर ही। मगर भगवान की कृपा से हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, और जब तक कि मैं और तुम्हारे दादा यहाँ हैं, ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन हमारे जाने के बाद कौन कह सकता है कि क्या होगा। इसीलिए हमने तय किया है कि कुणाल की प्रॉपर्टी को छोड़कर और जो प्रॉपर्टी है वो कृष्णा के नाम की जाएगी। और जब तक कृष्णा बालिग ना हो जाए, तब तक उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का कोई प्रोविजन ना रहे। यही तो मैं देखना चाहती थी, तुम्हारे चेहरे पर डर। तुम दोनों की रंगत बता रही है तुम्हारी शादी असली नहीं, नकली है। Now what? Tasha, दादी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। How could she do this? I'm still in a state of shock. कृष्णा के बड़ी होने का मतलब समझती हो तुम? 10-12 साल, तब तक तो। बस कुणाल, बस हो गया। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। किसी की बर्दाश्त करने की भी हद होती है। कई अरसों से हम इस शादी तोड़ने की बात कर रहे थे ना। आज वो दिन आ गया है। लेकिन निम्मो। नहीं कुणाल, अब मुझसे ये झूठा नाटक और नहीं होगा। बेहतर यही है कि हम इसे यहीं खत्म कर दें। निम्मो, तुम चाहती क्या हो? यही कि हमें घर पे सबको बता देना चाहिए कि मुझे इस घुटन से छुटकारा चाहिए। मुझे डिवोर्स चाहिए। Hey, निम्मो, come on, एक बार मेरी बात तो सुन लो। Enough, कुणाल, प्लीज। मुझे नहीं लगता कि दादाजी इतना बड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने। आई नो कुणाल, रही बात तुम्हारे प्रॉपर्टी की, और अगर डिवोर्स की वजह से दादाजी तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, तो प्लान के मुताबिक हम 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि हमारी दोस्ती में दरार आ जाए, बेहतर यही होगा कि हम ये रिश्ता तोड़ दें। मैं कल सबके सामने कह दूंगी कि मुझे डिवोर्स चाहिए। Now I'm getting really tensed. पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा, दादी मुझसे कहेगी यहाँ से चली जाओ, और मैं चली जाऊंगी। हे, तुम सही था। इतना बुरा तो नहीं होगा। But you know what, Nimmo? I'll really miss you. I mean, we'll miss you. क्या हुआ कृष्णा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? माँ, पापा और बाबा का फिर से झगड़ा हो गया। अब मेरा क्या होगा? आप लोग अलग अलग रहने वाले हैं। अब मुझे फिर से अनाथ आश्रम जाना होगा। डरो मत बेटा, कोई रहे ना रहे, तुम यहाँ हमेशा रहोगी।
और बहुत खुश रहोगी। और वैसे भी दादी बाबा सबके साथ तुमको बहुत मजा आएगा। और आप? मुझे तुम्हारे साथ रहना और किसी के साथ नहीं। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। करो प्रॉमिस। प्रॉमिस। तुम्हें पार्क में जाना था ना? मैं ड्राइवर से कह के अभी तुम्हें पार्क में भेजती हूँ। वहां पर तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, है ना? तुम जाओ जाओ। बाय बेटा। तुम्हें इस वक्त बाहर भेजना बहुत जरूरी था बेटा, क्योंकि अभी इस घर में जो होने वाला है मैं नहीं चाहती कि तुम वो सब देखो सुनो। वो बातें तुम्हारे जानने लायक नहीं है। हे, निमो, क्या बात है? तुम कुछ थकी थकी लग रही हो। वो रात को ठीक से सो नहीं पाई ना, इसलिए। हे, निमो, सॉरी, रियली सॉरी। सॉरी? किस लिए? वो कल रात के लिए वो क्या हुआ, कुछ दोस्त मिल गए थे और पार्टी हो गई, मैं वहीं रुक गया, तुम्हें बताया भी नहीं। सॉरी। कोई बात नहीं कुणाल, मैं थोड़ी ना तुम्हारी सचमुच की पत्नी हूँ जो तुम मुझे हर बार बताओ। वैसे बताओ, तुम्हारी पार्टी कैसी थी? पार्टी रॉकिंग। हे, मुझे एक बात कहनी थी। हाँ सुनो, अब तुम सबसे डिवोर्स की बात करोगी ना, तो मुझे टेंशन है कि कहीं वर्षा चाची या कोई तुम्हारे घर वालों से पहले बात नहीं कर ले। यू नो, उन्हें भी ये बात समझानी होगी, वरना उनके लिए तो बहुत बड़ा शौक होगा ना। तुम पहले अपने पापा से बात ही कर लो। तुम इस बात की फिक्र मत करो कुणाल, मैं सब संभाल लूंगी। Hey, sure, right? Sure. Absolutely कुणाल। Anyways, thanks for your concern. वल्लभ, तुमने सुना? क्या? चेस की गेम में एक नया मोहरा इंट्रोड्यूस हुआ है। कौन सा? हाँ, क्रिश। उसकी चाल क्या है मालूम है? क्या? वो ऐसे उड़ता है हाँ। और किसी भी प्यादे को उड़ा लेता है। ए मारी रानी आपो शो प्यादा लेकिन का ये उड़ा। क्रिश है यार। अरे निम्मो, अरे निम्मो बेटे, ये देखो, कैसी बोलो। हो बेटे? अभी कल ही तो याद कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम आ गई, हम सोच रहे थे बहुत दिन हो गए निम्मो को नहीं देखा। हाँ, कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। ठीक है। चलो चलो आनंद भाई, तुम्हारी वारी से बहु वार लगाड़ो छो। चलो। 5 गेम हार चुका है, फिर भी मन नहीं भरा इसका लगता वो है। क्या है, अब तक मैं दाएं हाथ से खेल रहा था, इसके लिए। कभी सीरियस होता है, कभी जोक कहता है, कुछ समझ में ही नहीं क्या आता। मालूम अभी। क्या खेल रहे थे? हाँ बेटे। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ तो बोलो। वो पापा, सहगल परिवार के बारे में बात है। तब तो जरूर कोई नई पार्टी का प्लानिंग होगा। और क्यों नहीं भाई, उनके घर में तो खुशियां ही खुशियां छाई हुई है। और कृष्णा के आने के बाद तो रौनक ही बदल गई है समझो। अरे वो कृष्णा को क्यों नहीं लाई तुम साथ में? चलो जाने दो, पहले तुम्हारी बात बताओ, क्या बात थी? मैंने और कुणाल ने, हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अरविंद भाई। अरे अरविंद भाई, आओ आओ आओ। आओ 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 आओ, केम छो? मजा में। बस बेसो बेसो। अरविंद भाई, माफ करना, आपके आते ही मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन गलत है। आपने अपनी बेटी के साथ जो किया वो कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ पापा? नंदा के साथ ऐसा क्या हुआ? बेटे, उसका ससुराल कुछ ठीक नहीं था। नंदा के साथ इतना बुरा बर्ताव करते थे कि अब क्या बताऊं। फिर तो नंदा को घर छोड़ के आ जाना चाहिए ना? वो तो उसने किया है, तो फिर? लेकिन इन्होंने क्या किया वो भी पूछो। उन्होंने नंदा को घर में आने तक नहीं दिया। क्यों? हाँ, क्योंकि अरविंद भाई सोचते हैं कि ऐसा करके वो अपनी बेटी की भलाई कर रहे हैं।
क्योंकि वो शादीशुदा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अपने पति के घर वापस लौट जाए। पापा मगर ये तो नाइंसाफी है ना। मैं भी यही मानता हूँ। हाँ हाँ अरविंद भाई, देखिए बेटी शादीशुदा है उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका अपने घर पर आप पर कोई हक नहीं बनता। हाँ, आखिर आप ही की बेटी है ना, आपको उसे वापस बुला लेना चाहिए। अरविंद भाई मेरी एक बात समझिए, कभी कभी शादी टूट जाना भले के लिए होता है, दोनों के भले के लिए। मुझे लगता है आपको उसे वापस बुलाकर अपने घर में रखना चाहिए और डिवोर्स पेपर साइन करवाने चाहिए। यही तो बताने आया था मैंने अपनी गलती मान ली है, नंदा को घर बुला लिया। अरे तो कब से मैं कह रहा हूँ, आप बोलते नहीं हो। बहुत अच्छा किया ये तो आपने। आनंद भाई अब तो मैं डाइवोर्स के लिए भी तैयार हूँ। अरविंद भाई ऐसा करने से एक रिश्ता टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। जरा ये सोचिए आप। नमस्ते। नमस्ते। आओ मैदान में। हाँ बेटे, तो तुम कुछ कह रही थी ना, बताओ अपनी बात। अब कोई बात नहीं पापा, बस दिल में एक उलझन थी जो आपसे बात करके अपने आप सुलझ गई। बात की भी नहीं और कह रही है आपसे बात करके। अब मैं चलती हूँ। अरे लेकिन तुम बेटे आई कब, अब इतनी जल्दी जा रही हो? पापा मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मुझे जाना होगा। मैं फिर से आऊंगी ना? ओके बेटे, अपना ख्याल रखना। हाँ ओके। फोन करना और आना जल्दी से। ओके पापा। बाय बच्चा। बाय काका। बाय बेटे। पापा की बात सुनकर जान में जान आई है और सारी टेंशन दूर हो गई। अब मैं उन्हें सच्चाई कभी भी बता सकती हूँ, वो जरूर समझ जाएंगे। अगर मैं वापस भी आना चाहूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लीज यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ मत करना, मेरी जिंदगी से एक दिन के लिए दूर हो जाओ। अरे निम्मू बेटी, तू कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जयश्री मौसी, आप कैसी? मैं भी ठीक हूँ। तुझे देखकर बहुत खुशी होती है। कितने बड़े घर की बहू बन गई है तू। पता है, जब तू छोटी थी आनंद भाई सब तुझे साइकिल में बिठाकर स्कूल छोड़ने जाया करते थे, और आज कितनी बड़ी गाड़ी से तू खुद उनसे मिलने आई है। कुछ काम था क्या? हाँ मौसी, ऐसा ही समझ लीजिए। बस अब यहाँ से घर जा रही हूँ, घर में भी बहुत काम है। वैसे मौसी अब हमारा मिलना जुलना तो चलता रहेगा। मतलब कुछ नहीं। आप कहाँ जा रही है? मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, चलो। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे मौसी, आप तो रोज ही अकेली जाती है ना, आज मैं छोड़ रही हूँ आपको। चल। बस मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना। मेरा दम घुटता है यहाँ पर। रियली? और तो और जब से आई हूं तब से दूसरों के इशारों पे नाच नाच के थक चुकी हूं मैं। ऐसी जिंदगी मुझे मंजूर नहीं। दादी बड़ी है और इस बात की इज्जत करती हूं मैं, मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दादी अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी के फैसले लेने लगे। किसने मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए? एक बच्चे को गोद लेने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले किसी ने मुझसे एक बार भी राय नहीं मांगी। बस बच्चे को लेके आ गए और मेरी गोद में डाल दिया। क्या बात है निम्मो, शुरुआत तो जबरदस्त की है, अब आगे बढ़। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात तो यह है कि मुझे पति भी ऐसा मिला है जो दादी की गोद में बैठ के हाँ में हाँ मिला था। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला हमेशा अपनी मर्जी से लिया है
और सोच समझ के किया है। तो आज मैंने फैसला लिया है कि मुझे कुणाल से तलाक चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो निमो? तुम तो कुणाल से प्यार करती हो ना? हाँ, मैं कुणाल को चाहती हूँ, मैं उससे प्यार भी करती हूँ। प्यार जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा, जिंदगी नहीं। मेरी जिंदगी में प्यार के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे मेरी जरूरत है। मैंने बहुतों को देखा है एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हुए, लेकिन अब अलग रहते हैं क्योंकि साथ साथ नहीं रह सकते। और अगर रहते भी हैं तो आए दिन प्रॉब्लम्स की वजह से उनका प्यार कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे देखिए, आज सुबह जब मेरी आंख खुली और मैंने अपनी बाहों में किसी और का बच्चा देखा, तब मेरा प्यार कुणाल के लिए कम हो गया था। जब कुणाल अपना छोटा सा छोटा डिसीजन दादी से पूछ के करता है, तब मेरा प्यार उसके लिए कम हो जाता है। और जब मैंने ये देखा कि मेरे पति में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ आवाज भी उठा सके, अपने परिवार वालों को रोक सके, आप सोच ही सकते हो कि तब मुझ पर क्या गुजरी होगी। मैं कुणाल से प्यार करती थी और करती रहूंगी, लेकिन अपने स्वाभिमान की कीमत पे नहीं। मैं खुद से भी प्यार करती हूँ और अब उसकी वजह से मैं अपने आप को कभी हर्ट नहीं करूंगी। बस बस, दिस द लिमिट। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो अब देखो कुणाल बेटा, निम्मो ने जो भी कहा मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। उसने अपनी क्लास दिखा दी, वो तुम्हारे लायक थी ही नहीं। तुमने उससे शादी करके एक बहुत बड़ी गलती की। लेकिन जहाँ तक डिवोर्स का सवाल है, मैं उसकी परमिशन नहीं दूंगी। डिवोर्स के बदले वो पैसा डिमांड करेगी, आई नो इट। और सैगल प्रॉपर्टी का सवाल है, तुम्हारे दादा को आने दो, इसका डिसीजन वो लेंगे, मगर तब तक नो डिवोर्स।